आत्मा बनकर एक एक शब्द को हम सुने और पढ़े और प्रभु से यही विनती करें कि जैसे वो समझा रहे हैं वैसे वैसे हर बात जो है वो मेरे चित्त पर बैठे और समय पर मैं आत्मा इन ज्ञान रत्नों को यूज करके इनको अपना बनाऊं और जो आत्मिक रूप में बाप का जो वर्षा मिलता है, शिक्षक का जो वर्षा मिलता है और सद्गुरु का जो वर्षा मिलता है उसको मैं प्राप्त करूं। प्रभु की दी हुई एक एक शिक्षा मैं आत्मा सारा दिन स्मृति में रखूं और उसको अमल में जरूर लाऊं, क्योंकि भगवान हम आत्माओं को बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जिस ऊंची दृष्टि से वो हम आत्माओं को देख रहे हैं उतने ऊंचे कर्तव्य भी हम जरूर करें। जैसे रात की मुरली में प्रभु समझा रहे थे ना, किस दृष्टि से वो मुझे देख रहे हैं, जहान के नूर के रूप में देख रहे हैं, समझा रहे हैं। तुम जगते हो तो संसार जग जाता है और तुम सो जाते हो तो वो भी सो जाता है। अगर हम अभी भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हमारी वजह से कितना सारे आत्माएं जो हैं वो गलत मार्ग पर चलती हैं। आधार है हम सब। कुछ भी दुनिया में खराब हो रहा है तो अपने को फटाफट चेक करना है, क्योंकि हम गड़बड़ हैं तो संसार गड़बड़ है। हम अच्छे हो जाएंगे तो संसार अच्छा हो जाएगा। कितनी ऊंची दृष्टि से प्रभु हमें देख रहे थे और जो कर्तव्य हमें करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम वही ऑर्डिनरी वे में जी रहे हैं या वाकई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा वो प्रभु का बच्चा है, वो प्रभु का शो करेगा। और अगर हम शिक्षा प्राप्त करके भी वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम सजाएं भी बहुत खाएंगे और जितनी सोल्स हमारी वजह से नहीं सुधरेंगी या जो भी वायुमंडल को हम खराब कर रहे होंगे वही वाले वायुमंडल को मुझे फेस करना पड़ेगा। एंड में वही देखने को मिलेगा मुझे। अगर मैंने सुधारा हुआ होगा तो हम सुधरी हुई जगह पर रहेंगे, लेकिन अगर मैंने सुधारा ही नहीं होगा तो फिर मैं वैसे वाले वायुमंडल में रहूंगी ना। एंड में हिसाब चुकते होंगे। जैसे मम्मा बाबा कहना मान लिया, सारा कुछ कर लिया, सेफ हो गए, अव्यक्त फरिश्ते बन गए। अब इस दुनिया में जितना भी बदलाव आएगा या जो भी एक्सट्रीम में चला जाएगा सब कुछ, उसका सेक तो नहीं लगेगा ना उनको, वो सेवा पर रहेंगे। तो हमें सेक तब लगेगा क्योंकि प्रभु जो कर्तव्य हमें दे रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं समझ के भी, तो फिर हमें सेक लगेगा। इसलिए प्रभु से रिक्वेस्ट करना है कि हम आत्माओं को उसी विधि से बातें समझ में आए जैसे प्रभु समझा रहे हैं, प्लस रिक्वेस्ट करना है शिव बाबा से कि हम उसको जरूर अमल में लाएं। हम उन आत्माओं में से न बने कि हम सिर्फ सुन रहे हैं और हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं। अब गुण धारण करने वाली बुद्धि को यूज करे जा रहे हैं और प्रभु कह रहे हैं कि सतो प्रधान बुद्धि को बनाओ, ताकि मेरे को सबकी क्या दिखाई दे, ओरिजिनल सतोगुणी जो विशेषताएं हैं ना वो याद आए, वो मैं धारण करूं। तब जाकर हम अच्छे बनेंगे, नहीं तो अच्छे नहीं बनेंगे। एक भी बाबा कहते
बाबा कहते अजामिल में भी तेरे को बुराई दिखनी नहीं चाहिए। अगर कोई अजामिल है उसकी बुराई भी मुझे नहीं दिखनी चाहिए। माना दिख रही है, माना हम देह को देख रहे हैं, और देह को देखना गुनाह है। जैसे सांप को देखा, बाबा कहे जब मणि वाले सांप को देखते हैं तो ये भूल ही जाते हैं कि सांप है। मणि में इतना आकर्षण होता है कि सांप ही दिखाई नहीं देता है, वो सांप के ऊपर मणि। हम तो भाग जाए कोई, पर वो मणि में इतना आकर्षण होता है कि सांप ही दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, ये शरीर रूपी सांप जो है, ये हमें दिखाई न दे। इसके बीच में बैठी हुई ब्रिकुटी में जो सोल है वो दिखाई दे, जिसके बारे में बाबा ने बताया है कि वो परमात्मा का बच्चा है, जिसके बारे में परमात्मा ने बताया है कि वो परम धाम की रहने वाली है, वो सतगुणी है, अभी भूल गई है, अभी विस्मृत हो गई है, अभी उसकी याददाश्त खत्म हो गई है। तो जिसकी याददाश्त खत्म हो गई है उसके अवगुण को थोड़ी देखेंगे। हमारी ड्यूटी ही ये है सदा जगे हुए रहना, और ये नहीं देखना कि कोई मना क्या कर रहा है। हमारी ड्यूटी है जगे हुए रहना, लाइट हाउस बनकर बस लाइट फैलाते रहना। हमारी स्थिति, हमारी अवस्था लोगों को जागृत करती चली जाएगी। प्रभु ये हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। स्मृति स्वरूप, शुद्ध अभिमान हो कि मैं एक सोल हूं, शुद्ध अभिमान हो कि मेरी विशेषताएं तो 7 गुण हैं, शुद्ध अभिमान हो कि मैं दाता का बच्चा हूं, शुद्ध अभिमान हो कि मैं तो सिर्फ देने वाला हूं, लेने वाला किसी से नहीं हूं। ये जब स्मृति स्वरूप में हम रहेंगे नेचुरल, तो हम दूसरी आत्मा को वैसा बना देंगे। अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आत्मा हो, हम आत्मा है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रभु कहते हैं आप अपनी स्मृति स्वरूप से भूली हुई आत्मा को याद दिला दोगे। बोलने से आत्मा नहीं जागेगी। तो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए मुरली रूपी ताज को हम पहन कर रखेंगे। ये प्रभु से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उनको साथ रखेंगे, और प्रभु का ये जो ताज है जो रोज हम लोग को मिलता है धारण करने के लिए, उस ताज को पहन कर रख के फिर हम चेक करते रहेंगे कि हम प्रभु की आज्ञाओं पर चल रहे हैं या नहीं। क्योंकि गुंजाइश तो उठनी नहीं चाहिए उनकी अवज्ञा करने की ना। ये तो बचा रहे हैं भगवान हम आत्माओं को, हम तो गुनहगार हैं, वो तो बचा रहे हैं हमें। तो इसमें गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम प्रभु से ना कुछ कहे कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। कमजोर आत्मा नहीं बना रहे भगवान, हम आत्मा को सशक्त बना रहे हैं। तो उसी विधि से हम सब प्रभु से पढ़ेंगे और समझेंगे और धारण करेंगे। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी है और फिर करानी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम खाली सुन लेते हैं ना, और हम सुनकर फिर दूसरी आत्मा को बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो विधि है कि पहले आप करो फिर दूसरे को बोलो। हम खुद को आत्मा समझते नहीं हैं, हम खुद को आत्मा समझकर सारा दिन चलते नहीं हैं, और फिर हम दूसरों को बोलते हैं कि आप आत्मा हो। तो प्रभु कहते कोई नहीं सुनेगा। इसलिए रूहानी पंडा, रूह है हम। रूहानी पंडा मीन्स रास्ता दिखाने वाला।
तो जब हम अच्छी वाली सच्ची यात्रा पर रहेंगे तभी तो हम दूसरे को भी बोलेंगे ना। तो प्रभु कह रहे हैं तुम्हें रूहानी पंडा बनकर रूह वाला बनना, देह भान नहीं होना चाहिए। हम देह भान और देह अभिमान में प्रभु का ज्ञान जो है ना शेयर करते हैं, फिर उनके पल्ले नहीं पड़ता। तो प्रभु कह रहे हैं तुम्हें रूहानी पंडा बनकर यात्रा करनी है, रूह बनकर यात्रा करनी है और फिर दूसरों को भी करानी है। याद ही तो तुम्हारी यात्रा है। याद, प्रभु की जो याद है, यही तो हमारी यात्रा है। याद करते रहो तो आपका खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। एक निराकार परमपिता परमात्मा को हम याद करते रहेंगे तो हमारी खुशी का पारा जो है ना, वो ऊपर नीचे कभी नहीं होगा, चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। क्योंकि हमको उस लेवल पर पहुंचना है जहां सिर्फ परमात्मा की याद रहे, एकदम स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा वाले लेवल पर पहुंचना है। तो याद करते 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 तो उस लेवल पर पहुंचेंगे ना, खुशी बढ़ती जाए। क्योंकि जितना हम याद करेंगे उतना हमको प्राप्ति भी तो होगी, खुशी बढ़ती जाएगी, खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, कर्ज उतरते जाएंगे जो चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर, विकारों के, देह अभिमान के कर्ज बड़े चढ़े रखे हैं, वो सारे उतरते जाएंगे, हम हल्के होते जाएंगे, दूसरों को खुशियां देते जाएंगे, सेवा पर हैं। और याद में रहना ही तो सेवा है। हमारी याद में रहने से वायुमंडल जो है वो शुद्ध होता जाएगा। हमारे याद में रहने से हमारे साथ रहने वाली आत्माओं में परिवर्तन होता जाएगा, उनका भी बुद्धि का योग सत्य के साथ जुड़ेगा। याद में रहने से तो सारी कमाल होने वाली है, याद से सारा वायुमंडल शुद्ध होता चला जाएगा। तो जब हम इस कार्य में सहयोगी बनते हैं, रूह बनकर सुप्रीम रूह की याद में रहते हैं, तो खुशी बढ़ जाती है, प्रभु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो हमारी खुशियों को बढ़ा देती। और फिर हम खुशी का वायुमंडल ही तो क्रिएट करते हैं याद में रहकर। तो रूहानी पंडा बनना है, रूह बनकर गाइड करना है। यात्रा हमें करनी भी है और हमें दूसरों को करानी भी है। याद ही तो हमारी सच्ची यात्रा है। याद करते रहेंगे तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि खुशी का पारा जो है वो चढ़ता रहेगा। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? प्रभु कह रहे हैं जब हम निराकारी दुनिया में जाते हैं तो हमारे कौन से संस्कार जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार फिर हमारे रह जाते हैं। उत्तर है, जब हम निराकारी दुनिया में चले जाते हैं तो हमारे ये जो नॉलेज का संस्कार है ना, जो अभी हमको मिल रही है, इसके संस्कार जो है ना वो समाप्त हो जाते हैं। और नॉलेज से जो प्राप्ति होती है, जो प्रारब्ध होती है, उसके संस्कार फिर हमारे पास रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर फिर तुम बच्चे जो हो सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का या पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो ज्ञान का जो संस्कार है वो अभी संगम युग में है, लेकिन जब हम अपने घर वतन में चले जाएंगे, निराकारी दुनिया में जब हम चले जाएंगे, तो ये नॉलेज को हम भूल जाते हैं, ये वाला संस्कार हमारा एंड हो जाता है। लेकिन इस संस्कार से जो मैंने अपनी प्रारब्ध बना रखी होती है वो मेरे साथ रह जाती है। तो जिन संस्कारों के आधार पर प्रभु कहते हैं कि तुम बच्चे फिर सतयुग में अपनी प्रारब्ध भोगते हो, जितना मैंने बनाया होगा उतना वो इमर्ज होगा
और उसके अनुसार फिर हम सृष्टि रूपी ड्रामा में अपने आप आ जाएंगे। प्रभु कहते हैं सतयुग में पढ़ाई का और पुरुषार्थ का ये जो संस्कार अभी है ना, वहां नहीं रहता है। प्रारब्ध जब हमको मिल जाती है तो फिर ज्ञान जो है वो खत्म हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां पर एक्सट्रीम में अज्ञानता की रात है। ऑपोजिशन है, विघन है, विकार है, देह अभिमान है, अशांति है, दुख है। इसके बीच से हम गुजर रहे हैं। इसलिए हर तरह की चीज को हमको क्रॉस करना है, लेकिन क्रॉस करते हुए हम कहीं थक ना जाएं। इसलिए इस गीत का जिक्र करवा कर ध्यान खिंचवाते हैं कि रात के राही तो जरूर हो, लेकिन थकना नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह की मंजिल जो है ना वो अब दूर नहीं है, बहुत समीप आ गई है। क्योंकि कर्म भोग भी होता है, हमारा शारीरिक कर्म भोग होता है, फिर हमारे आपस में जो आत्माएं हैं उनके साथ हमारा हिसाब किताब होता है। कभी कभी थक जाते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं मत थकना। क्यों? मंजिल दूर नहीं है, पहुंचने वाले हैं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवानुवाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो नहीं सकता है। श्री कृष्ण एक ही बार होता है कृष्णपुरी में, वो दोबारा किसी भी युग में नहीं होता है। और उसका पहला जन्म ही श्री कृष्ण वाला होता है, फिर तो चेंज होता रहता है ना उसका। वो भी उसका बचपन की जो लाइफ है वो उसका नाम श्री कृष्ण है, फिर तो वो नारायण जी बन जाते हैं। तो श्री भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से संगम युग में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकते। ये तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवानुवाच। प्रभु तो आकर कहते हैं ना। श्री कृष्ण वाच के हैं तो वो तो साकार हो जाता है, वो तो बॉडी है, बॉडी में है। वो जो बॉडी में है उसको भगवान नहीं कह सकते। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वो ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानुवाच, क्योंकि वो साधु संत महात्मा आदि जितने भी होते ना वो सब साकार में बैठे होते हैं। वो 5 तत्वों के शरीर में मौजूद होते हैं, जिनको साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही, ये जो सुप्रीम रूह है ये हम रूहों को देखते हैं, और हम रूहों को देखकर हे रूहानी राही कहकर संबोधित करते हैं। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही तो कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। प्रभु हम रूहों को बच्चा बोलते हैं, वो हम देह को नहीं देखते। देह के भान में तो फिर हम किसी और के बच्चे हैं, लेकिन देह में विराजमान जो रूह है, जो बॉडी को चलाती है, उसको संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो अविनाशी है। तो प्रभु कहते हैं, हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही तो कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कहीं थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। जैसे वैष्णव देवी गए या फिर अमरनाथ गए, जिस्मानी यात्रा जब करते हैं ना तो भगवान कहते कई तो थक जाते हैं, पूरा नहीं जाते, वापस घर आ जाते। प्रभु कहते वो जिस्मानी यात्रा है, वो जिस्म के भान में वहां पर जाते, देह के भान में जाते। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। मंदिरों में बाहर इंतजाम करा होता है ना, कई बसें लेकर जा रही होती हैं। तो भगवान कहते हैं
भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। ये तो सुप्रीम रूह जो है परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं। अब सुप्रीम रूह जो है वो हमारे फादर हैं, रियल फादर हैं, अविनाशी फादर हैं, कभी भी नहीं बदलते। तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ अपनी बुद्धि का योग लगाओ और फिर समझ भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो बैठे होते हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, वो भी प्रभु सुनाते। दुनिया वाली सत्यनारायण की कथा तो बहुत सारी है, आजकल तो अनेक तरह की सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, लेकिन प्रभु कहते वो सुनकर क्या हो गए, सारे के सारे दरिद्र नारायण बन गए। कौन अच्छा बना? कोई भी सत्यनारायण नहीं बना। लेकिन प्रभु जो हमें कथा सुनाते हैं वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनकर, इस मुरली रूपी कथा को सुनकर वाकई जो आत्मा धारण करती है वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाती है। अब नारायण सबसे परफेक्ट बनते हैं ना एकदम, इसीलिए सत्यनारायण की कथा कहलाती है। इस कथा को सुनकर वाकई नर से नारायण बन जाते हैं। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में हम जाएंगे, फिर हम विष्णुपुरी में आएंगे। पहले अपने घर जाएंगे, निराकार धाम में जाएंगे, ज्योति बिंदु बनकर जाएंगे, फिर जो मैंने प्रारब्ध बनाई होगी अभी पुरुषार्थ के अनुसार, उसके अनुसार फिर हम विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में, अभी हम ब्रह्मापुरी में हैं। इसको पियर घर कहा जाता है, बाप का घर। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। ससुराल में होता है ना सारा श्रृंगार वगैरह, तो भी हम बाप के घर में है ना, पियर घर में है। तो हमको यहाँ पर, हम ब्रह्मापुरी में है ना, तो हमको ये स्थूल श्रृंगार जो दुनिया में करते हैं ना, वो नहीं करने हैं। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो ना। ये तो गृहस्थ वाले पहन लेते हैं ना, बाकी जो प्रभु के घर में बच्चे रहते हैं वो कहाँ पहनते हैं कुछ ऐसा। वो तो एक यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ का, एवरी टाइम स्टूडेंट है। वो इस बात को दर्शाता है, हर वक्त गॉडली स्टूडेंट है। उठते बैठते खाते पीते सोते, है ना, वही ड्रेस में सोते हैं ना, तो सब है ना, एनी टाइम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान कहते हैं, तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। ससुर घर हमारा सचखंड है, सतयुग, वहां पर अपार सुख है। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख ही दुख है। एक बार आत्मा जाती है, फंस जाती है, दुख ही दुख है, अपार दुख है ना। अब आत्मा पवित्र से पतित बनते जा रही है, अंदर से अशांत होती जा रही है ना। हम जीवन में रहते खुश नहीं हैं, खुशियां गायब होती चली जाती हैं, शरीर कमजोर होते चले जाते हैं, तो दुख का अनुभव होता है। तो प्रभु कहते हैं, तुम जानते हो कि ये जो कलयुगी ससुर घर है, यहाँ तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में। ना उन आत्माओं को बोलते, भाई विकारी हथियाला मत बांधना, क्योंकि यहाँ कलयुगी ससुर घर दुख मिलने का घर है, अपार दुख है। आत्मा की शक्ति घटती है, आत्मा गिरती चली जाती है।
तो अपने लिए वो एक्चुअली दुख खरीदती है। तुमको प्रभु कहते हैं जाना है उस पार सुख धाम में, यहां से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। जो नैनों पर बिठा कर ले जाना मतलब बिना तकलीफ, बिना कोई कष्ट के। नैन थोड़ी है प्रभु के, निराकार है वो। हम आत्माएं भी निराकार है, लेकिन नैनों पर बिठाकर ले जाने का मतलब ही ये है कि ये जो सेक है ना कलयुग का, इससे बिल्कुल सेफ करके लेकर चले जाते हैं, पूरी हिफाजत से। लेकिन किसको? जो वाकई नैनों के नूर बनकर पाठ बजाते हैं उनको। सारी दुनिया को थोड़ी लेकर वैसे जाएंगे, क्योंकि कोई तो बाराती बनकर जाएगा, कोई मच्छर सदृश जाएगा। ये बोला गया है शिव की बारात में। लेकिन नैनों पर जाना है मना, बिना किसी सेक के जाना है, तो फिर हमें उस लायक बनना भी है। दिखाते हैं ना श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया, तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। कैसी कहानियां बनी हुई है ना? कि श्री कृष्ण को टोकरी में डाला हुआ है और पार कर रहे हैं, तो पानी ऊपर आते जा रहा है, आते जा रहा है। फिर पैर छुए और सारा रास्ता दे दिया। अजीब अजीब कहानियां बना दी है ना। लेकिन प्रभु जो है वो हम आत्माओं को ये कलयुगी विषय वैतरणी नदी से पार लेकर जा रहे हैं, सुख धाम लेकर जा रहे हैं। दुख धाम की दुनिया से निकालकर सुखों की दुनिया में लेकर जा रहे हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर में भेज देंगे। ऑटोमेटिकली हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि बातचीत तो नहीं होती हमारे पास। लेकिन ये विश्वास दिला रहे हैं कि भाई दोबारा ड्रामा में आना है, अच्छी दुनिया में आना है। तो वहां ये सब पियर घर, ससुर घर की जितनी भी बातें अभी हमारे साथ हो रही हैं, ये सब कुछ हम भूल जाएंगे जब हम अपने घर परम धाम जाएंगे। और ससुर घर में भी जब जाएंगे तो ये जो बातें हैं अभी, इसको तो हम भूल जाएंगे। वो है निराकारी पियर घर, जहां पर देह भी नहीं होती ना हमारे साथ। हम निराकारी स्वरूप में वहां पर होते, ज्योति बिंदु। वो निराकारी पियर घर है। वहां ये नॉलेज हम भूल जाते हैं। नॉलेज की जो संस्कार हैं वो निकल जाते हैं। फिर देखो हम दोबारा नॉलेज लेते हैं ना प्रभु से जब ड्रामा पूरा होता है, तो मतलब ये वाला जो संस्कार है निकल जाता है। बाकी प्रारब्ध जो हम इस नॉलेज से बनाते हैं अपने लिए, जो भी कमाई हम करते हैं, उसके संस्कार हमारे अंदर रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध के अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है, प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी जो हमने अभी संस्कार बना लिए ना प्रभु की श्रीमत पर चलकर। जो कर्म हमने श्रेष्ठ किए, वो अकर्म के जो संस्कार हैं वो बने रहेंगे, और उन्हीं संस्कारों के प्रमाण फिर हम कर्मा करेंगे। प्रभु कहते हैं तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, मतलब वही 16 कला संपूर्ण जो हम बन जाते हैं और सर्व गुणों से संपन्न बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, किसी भी तरीके की जो हिंसा नहीं करते। ये जो संस्कार हम अभी बनाते हैं ना, प्रभु से स्टैंप लगवा लेते हैं, ये वहां पर नेचुरल रूप में चलते हैं। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, अभी तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गड़बड़, कभी कुछ हो ही जाता है। लेकिन बाबा कहे अभी पुरुषार्थ के संस्कार हैं। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां पर रहेंगे, नहीं, वहां ये समझ ही नहीं रहती है। तो ये तुम्हारी रूहानी
यात्रा है। तुम्हारा चीफ जो है, मुख्य जो है पंडा, वो शिव पिता परमात्मा है। वो हमें गाइड कर रहे हैं, हम उनकी गाइडेंस के अनुसार जा रहे हैं, और जितना हम एक्यूरेसी से जा रहे हैं फिर उतना ही हम दूसरों को भी यात्रा पर ले चलेंगे। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वो दुनिया वाले जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। तुम रूहों को इस रूहानी यात्रा पर लेकर जाते हो। वो लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार भी पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है, ये ब्रह्मा जी ने देखा है वो सब। बाबा कहे तुम्हारी यात्रा जो है ना, ये तो बहुत इजी है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। तुमको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई छाले नहीं पड़ेंगे, कोई ठंड नहीं, कोई गर्मी नहीं, है ना। आपकी तो यात्रा, बाबा कहते बुद्धि की यात्रा है ना, ये तो सबसे सहज यात्रा है। कोई खर्चा नहीं करना है, तन को कोई कष्ट नहीं देना है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तो तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो फिर खुशी का पारा चढ़ा रहे, क्योंकि दुनिया में कुछ और देदारी को याद करेंगे ना, तुरंत खुशी का पारा एकदम नीचे चला जाएगा। लेकिन प्रभु को याद करने से हमारी खुशियां जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। साथ में औरों को भी यात्रा पर लेकर जाना, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, लेकिन सभी आत्माएं हमारे भाई हैं, उन सभी आत्माओं को भी इस यात्रा पर लेकर जाना है। ये यात्रा कल्प में एक ही बार होती है, संगम युग में, जब प्रभु आकर करवाते हैं। वो तो जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग में शुरू होती हैं, वो भी कोई शुरुआत में नहीं होती हैं। ये नहीं कि द्वापर के शुरू में कोई जिस्मानी यात्रा हो जाती है, धीरे धीरे आगे चलकर होती है। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर बनाते हैं, फट से चित्र आदि बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वो भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। कितने उनके पास जो पैसा वैसा होता है खूब लगाते हैं, इतना लगाते हैं कि हमने इतिहास में पढ़ा है ना कि 17 बार गजनवी को लूटना पड़ता है उसे। तो प्राचीन मंदिर जितने भी हैं वो सारे शिव के ही हैं, किसी के इतने मंदिर नहीं बनते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम, 12 कर्तव्यों को संबोधन, जो उसके प्रतीक हैं वो भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार ही नहीं रहती है। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र बनते हैं, फिर नए चित्र बनते हैं, नए मंदिर बनते हैं, बनते रहते हैं। बाबा कहे टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। मठ आदि सब वृद्धि को पाएंगे, फिर विचार होगा कि शास्त्र बनाए। तो इतने जो तीर्थ स्थान बने हुए हैं, इतने जो मंदिर बने हैं, इतने जो चित्र बने हैं, टाइम लगता है, तुरंत नहीं बन जाता। ये नहीं कि द्वापर शुरू हुआ तो तुरंत बन जाएगा, नहीं। धीरे धीरे आंखें देखी, फिर चेहरा देखा, धीरे धीरे मैली होती है आत्मा, और जैसे जैसे फिर वो मैली होती है वैसे वैसे वो भक्ति का विस्तार करती है, क्योंकि उसको सुकून नहीं मिलता ना, अशांत हो जाती है। वो अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर अच्छा अनुभव नहीं करती है, तो अच्छा अनुभव करने के लिए वो फिर भक्ति का विस्तार करती है। प्रभु कहते हैं भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं जो है वो कमती होती जाएंगी। पहले एक की भक्ति करते हैं, अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है, माना फिर अनेकों की करते हैं।
ये सारी बातें जो है ना अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध करके बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं और ये समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबर वार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वो फिर मर्तबा भी वैसा ही पाएंगे। मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे आप समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, क्योंकि उसमें ना सबकी अवस्थाएं पता चलेंगी। ये जो 8 पेपर हमारे होंगे, ये रोज होते भी रहते हैं हमारे साथ। 8 पेपर जो है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे साथ हो रहे हैं, वो हमें अनुभवी बना रहे हैं। 8 ही पेपर हो रहे हैं, तो फाइनल में उसकी तैयारी करके ना हम फिर उसको फेस करते। प्रभु कहते हैं मालूम पड़ जाता है कि कोई क्या बनेगा। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे। प्रैक्टिकल देख, हलचल में आ गए, इधर उधर भाग रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, मना पढ़ाई नहीं पढ़ी है। अवस्था तो अचल अडोल की चाहिए, हर्षित मुक्ता की चाहिए, स्थिरता की चाहिए, शांति की चाहिए। अगर हम उसमें हैं तो हमने अच्छा मर्तबा प्राप्त करेंगे हम, और अगर नहीं है तो फिर साफ पता चल जाएगा कि ये क्या बनेगा। तो जब लड़ाई आदि लगेगी ना, फिर प्रभु कहते प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो नहीं कर सकेंगे, पढ़ाई तो नहीं करी होगी, स्टैंप लगवाया नहीं होगा, तो पछताएंगे ना। फिर लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, फिर कष्ट होगा ना, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया था, देखा ना। मतलब जिनसे सुनेंगे हम, जो लोग पार्टीशन के दौरान, हम भी होंगे कहीं, हमें तो नहीं पता कि कहाँ पर होंगे, लेकिन पार्टीशन के दौरान जो आत्माएं जो अभी मौजूद हैं, है ना, इधर आकर बसी हुई हैं, उनसे कभी पूछो तो उनकी दुखती हुई रगें हैं। पार्टीशन हुआ मना साथ साथ रह रहे हैं, अचानक नफरतों के बीज डाल दिए राज्य सत्ता ने या दुश्मनों ने, और अलग अलग कर दिया। तो कैसे लोग अलग हुए थे उस समय, कैसे साथ रहने वाली आत्माएं, हिंदू मुस्लिम साथ ही तो रहते थे। पाकिस्तान इंडिया अलग अलग थोड़ी ऐसे हुआ था, एक साथ था ना सब। अब कितनी दुश्मनी हो गई है, क्यों? क्योंकि उस दौरान जब पार्टीशन हो रहा था तो बहुतों के साथ बहुत कुछ हुआ है, जो नफरत का बीज बनकर पनप रहा है उनके अंदर। तो प्रभु कहते पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। ये विनाश का समय तो उससे भी खड़ा है, वो तो चलो एक जगह पर अलग कराना, उस समय भी आत्माएं रोई हैं, घर से बेघर हुई हैं ना, कितनों के साथ बुरे हादसे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मुस्लिम हिंदू का जो डिफरेंस है वो आ गया, पहले ये डिफरेंस नहीं था। तो प्रभु कहते हैं विनाश का समय तो उससे भी बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पड़ा है। मतलब जो अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगी ना आत्माएं, वो आराम से देखेंगे, साक्षात्कार करेंगे, उनको पता चल जाएगा ये दास बनेंगे, दासी बनेंगे, प्रिंस बनेंगे, प्रिंसेस बनेंगे, दिख जाएगा उनको। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार भी होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये तुम्हारा हाल हुआ। जो भी तड़प होएगी, जो भी तकलीफ होएगी, उसमें उनको साक्षात्कार कराया जाएगा कि देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी ना, तब ये तुम्हारा हाल हो। धर्मराज जो है ऑफिशियल ब्रह्मा जी,
भाई इनकी दृष्टि बड़ी जबरदस्त होगी, जैसे किसी चीज का पर्दाफाश नहीं कर देते रंगे हाथ पकड़कर, वैसा अनुभव होगा। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? नहीं तो कल को आत्मा बोलेगी हमने तो नहीं किया, क्योंकि भूलने की आदत तो हमको बहुत जबरदस्त है। हम कर लेते हैं, हम बोल लेते हैं, हम सोच लेते हैं, कुछ अरसा बीत जाता तो हम बोलते नहीं हमने तो नहीं बोला था ऐसे, हमने तो ऐसा नहीं किया था। झूठ बोलने की झूठ खंड में बहुत जबरदस्त आदत है आत्माओं की। इसलिए धर्मराज जी जो है ना, हमारी सारी रिकॉर्डिंग वतन में हो रही है। सारी रिकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ चालाकियां कर रहे हैं, कहाँ ऑनेस्टी, सब रिकॉर्डेड है। तो धर्मराज जी जो है वो हमें साक्षात्कार कराएंगे पहले, फिर सजाएं देंगे। अनुभव होगा ना सजाएं, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जैसे होता है ना, सांस नहीं ले पा रहे हैं, वैसा वाला फीलिंग आता है, नहीं बैठ सकते हैं। मैंने अनुभव किया, मैं कुटिया में नहीं बैठ पाई थी। जब उनकी फोटो जो है, कुटिया वाली फोटो, वो चेंज हो रही थी, चेंज होकर उनका स्वरूप इतना ऐसा बन गया ना, मैं तो लग रहा था कि नहीं देख सकती, मैं तो बाहर उठ के आ गई। होगा कुछ इवल मेरे साथ, जिसको वो दिखा रहे होंगे ना, साक्षात्कार जो भी दिखाते ना अपना स्वरूप। तो धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? सब साक्षात्कार कराएं, एक एक चीज कहां पर कितना मैंने प्रभु से कहलवाया, इसका हिसाब देना पड़ेगा हमें। तो जल्दी जल्दी जो हमने नहीं किया होगा ना, उसको फटाफट कर लेना है। कम से कम अभी भरपूर कर देंगे, माफ कर देगा भोलानाथ। अगर अभी भी पूरा उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो सब साक्षात्कार कराएंगे। अमृत वेला सो रहे थे, कैसे बैठे थे, बाबा ने जो बोला उसको नहीं करके फिर हम कहाँ कहाँ निभा रहे थे, किसके किसके साथ निभा रहे थे, देह के भान में हम कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ हमने अवगुण देखे लोगों के, कितनी हमने अवज्ञा करी, सब दिखाएंगे सब। फिर उस समय कर तो कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि माफी नहीं है, कोई हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो तो दिखा देंगे भाई आप ऐसे कर रहे हो, क्या एक्सक्यूज देंगे बताओ। विकार में जो जा रही होंगी उनको विकार में जाते हुए दिखाएंगे भगवान, ये लीजिए आप क्या कर रहे थे, देखिए। कितना ना लज्जा आएगी उस समय, कितना ना अफसोस होगा उस समय। अभी तो मजाक में ले रहे हैं आत्माएं, बेपरवाह है अभी आत्माएं, लेकिन भारी बहुत है भाई। अंत का समय अकेले अकेले खड़ा होना पड़ेगा। फिर उस समय कर तो कुछ नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय मेरी तकदीर, तदबीर का समय तो गया। जो पुरुषार्थ का समय है, जब हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो तो समय गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, कर लो ना। ड्रामा तो खत्म है, हम चाहेंगे कि हम इसमें एक नई अपनी दुनिया बसा लें, और मेरे बसाने से ये दुनिया चलेगी, ये तो हमारी बेसमझी है। अब बाबा कहते स्टॉप करो इसको, है ना, बाबा कहे अब इसको नहीं विस्तार करो। हम विकारी हथियाला बांधें या हम बच्चों की शादियां करें और फिर उनके बच्चे पैदा करवाएं, तो मेरी बेसमझी है ना।
फिर हम कहें कि अरे ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ ऐसा हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। तो बाबा यही बोलेंगे ना, तुमने क्यों लिया, तुमने ये जो भी गलतियां करी क्यों? क्योंकि न प्रकृति माफ करेगी, न ड्रामा माफ करेगा, न माया माफ करेगी, न यमदूत माफ करेगा। वो तो अपना कार्य करेंगे ही करेंगे। 8 जो पेपर होने वाले हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। अब मैंने अपने आप को नहीं बचाया, ये तो मेरी गलती है ना। तो प्रभु कह रहे हैं, कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो फिर बाप अब कहते हैं, क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो? सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे ना। और सर्विस कैसी बता दी प्रभु ने कल? सच्चा सेवादारी कौन? स्मृति स्वरूप बन जाए, जो स्व परिवर्तन कर ले, वो है सच्चा सेवादारी। ऐसे कोर्स करा दें, हम खड़े होकर प्रदर्शनी में बोल दें, हम झंडा लेकर सड़कों पर घूम लें और दुनिया को बोलें, दैट इज नॉट सेवा। वो तो और मार पड़ेगी। अगर खुद कर नहीं रहे होंगे और ऐसे ऐसे कर रहे होंगे तो और मार पड़ेगी, क्योंकि उससे डिससर्विस हो रही है। हम उस विधि से चल नहीं रहे हैं और हम दूसरों को कह रहे हैं जागो जागो जागो, भगवान आए हैं, जाग जाओ, ऐसे बोल रहे हैं ना सड़कों पर घूम घूम के। भाई अपने को चेक करना, हम जग गए हैं पूरे, जग कर जगाना है ना। ऐसी थोड़ी कि हम सेंटर खोल लें और फिर हम बोले कि हमने सेंटर खोल दिया, हमने इतना कहा। वो सेवा में काउंट नहीं होगा। क्वालिटी वाली सेवा को बाबा देखेंगे। क्वांटिटी इकट्ठी कर रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, खिला रहे पिला रहे, दैट इज नॉट सेवा ना। आत्माएं जागी ही नहीं है, देह के भान में जी रही हैं, शादियां करवा रही हैं, अपने बच्चों का फिक्र है उनको। ये भी जुर्रत कर रही है कि भगवान के घर में आकर बीके बीके मिलकर अपने बच्चों की शादियां करने की सोच रहे हैं। तो कितना ना बड़ा गुनाह हो रहा है। प्रभु की मना है और वही काम हो रहे हैं। तो सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे। सर्विस पर ध्यान रखना है भाई, सच्ची सेवा। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं ना। यहाँ तुमको इनाम देने वाला कौन है? बेहद का बाप, शिव पिता परमात्मा। बाप से हमें इनाम क्या मिलता है? भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। ये तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना है, मैं कितना पढ़ता हूँ। प्रभु जो रोज पढ़ा रहे हैं ना, रोज जो अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं दोपहर में और शाम को, प्रभु हमसे पूछेगा एक एक बात। हमें चेक करना है, दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछना है, कितना पढ़ते हैं। पढ़ना मीन्स जनक दादी का कल एक छोटा सा क्लिप था, उसमें यही बोल रही थी, स्टडी का मतलब क्या है? हम जो रोज स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, बीती को बीती कर दो, जो हुआ सो हुआ। अब अपने को आत्मा समझकर, आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाओ। आत्मा का स्वधर्म है ही खूबसूरत। अगर हम उस विधि से चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं। अगर हम खाली सुन रहे हैं और जो प्रभु कह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, भाई उसकी तो अलग हमें सजा मिलेगी। तो दिल पर अपने हाथ रखकर पूछना है, कितना पढ़ते हैं हम, कितना समझते हैं और कितना उसी विधि से चल रहे हैं हम। तब कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं। कितना हम अपने विचारों को शुद्ध बना रहे हैं। कितना, कल जैसे बाबा ने बोला, बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, शुद्ध बनाओ, विचारों को शुद्ध बना। चेक करना कितना बनाया मैंने। बनाया है तो मैं पढ़ रही हूँ।
अवगुण वाली बुद्धि का, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का मैंने अगर नाश किया तो फिर कल वाली बात मैंने समझ ली प्रभु की, और अब विशेषताएं देखनी शुरू करी तो सत्व प्रधान बुद्धि मैंने धारण करी। तब कहेंगे हाँ हम बढ़ रहे हैं। धारणा नहीं होती तो कोई तकदीर में ही नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं। हम खोटे कर्म करते हैं ना, प्रभु कहते हैं, तब हम धारणा नहीं कर पाते। खोटे कर्म किए, प्रभु की अवज्ञा करना मतलब खोटे कर्म करना। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते। जिन्होंने बड़े उल्टे कर्म करे हुए ना, वो धारण नहीं कर पाएंगे प्रभु की शिक्षाओं को। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। हमारे साथी कौन है? सभी आत्माएं। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बतानी है। प्रभु को याद करो, प्रभु को याद करो। बोलो, हमारी ये रूहानी यात्रा है, वो दुनिया वाली जिस्मानी यात्रा है। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है। होगा? प्रभु कह रहे हैं, दिखाते हैं कि रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, जहां कहते हैं स्नान करने से परी बन जाते हैं। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कोई नहीं बनते। लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं है। कोई स्नान करेगा तो परी थोड़ी बन जाएगा। वास्तव में ज्ञान स्नान करने की बात है। यादगार बन जाते हैं ना, जो प्रभु अभी करते हैं उसके यादगार बनते हैं। प्रभु कहते हैं वहां तो परी आदि तो कोई बनता नहीं। जैसे एक गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, क्या नाम है, वहां पर 84 पौड़ियां हैं, 84 सीढ़ियां हैं। उसमें क्या कहते हैं, आप जप साहेब, जो मन मना भव जिसे कहते हैं ना प्रभु, उसमें कहते हैं जप साहेब पढ़ो, एक पौड़ी में बैठो, जप साहेब पढ़ो, फिर ठंडा पानी है, उसमें जाकर हेमकुंड साहिब है शायद, वहां जाकर नहाओ, फिर दूसरी पौड़ी में बैठो, फिर जप साहिब पढ़ो, फिर नहाओ। फिर ऐसे करके कहते जो ये 84 पौड़ियां इस विधि से करता है ना, वो मुक्त हो जाता है। अब ऐसे थोड़ी मुक्त हो जाएगा, लेकिन वहां पर 84 पौड़ियां गिनकर 84 सीढ़ियां हैं। तो कहानियां बना रखी हैं ऐसे, जैसे ये तालाब की है ना, छमछम तालाब, तो सारी दुनिया ही घुस जाए उसके अंदर और परी बनकर निकलना, ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रभु कहते हैं जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वो परी आदि तो बनते नहीं है। ये है ज्ञान स्नान करने की बात। अगर हम प्रभु का ये ज्ञान स्नान करते हैं, जितना हम करें उतना हम अच्छे होते जाएंगे। बार बार करते जाएंगे, बार बार करते, तो एक दिन तो चित्त में बैठ ही जाएगा ना, मैल उतरती जाएगी ना। ज्ञान स्नान से मैल उतरती है, बुद्धि पर परतें जो चढ़ी हुई ना मैल की, वो सारी उतरती जाती है। 2 बार तो कम से कम बोलते ही है ना प्रभु ज्ञान स्नान करने के लिए। दादियों ने, जनक दादी ने 21 बार किया स्नान, बड़ी बड़ी मुरलियों का स्नान 21 बार किया, तो निखर गई ना, बन गई फरिश्ता। तो ज्ञान स्नान करने की बात है, जिससे फिर तुम क्या करोगे, बहिष्यत की बीवी बन जाते हो। रानी बनाता है ना प्रभु अपनी, फिर स्वर्ग की बीवी प्रभु की है ना। और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। प्रभु कह रहे हैं जब समझ हमको मिलती है, जब हमारा बुद्धि का योग प्रभु के साथ लग जाता है,
तो हमें प्रभु से ताकत मिलती है। इससे फिर हमारा वैकुंठ में आना जाना, तो बाबा कहते हैं ये कॉमन बात हो जाती है। हम बुद्धि से आराम से जा सकते हैं, बशर्ते हमारा बुद्धि का योग जो है वो प्रभु के साथ एक्यूरेट लगा हो, देह का भान खत्म हो जाए तब। और ही तुमको रोका जाता है कि घड़ी घड़ी ध्यान में मत जाओ। हाँ, गुलजार दादी चले जाते थे और भी अन्य आत्माएं भी चली जाती थी, तो बाबा कहे और ही रोका जाता था कि भाई घड़ी घड़ी ध्यान में मत जाओ, आदत पड़ जाएगी। क्योंकि पुरुषार्थ करना है ना, सिर्फ ऐसे ही बुद्धि से जाने से तो नहीं हो जाएगा ना सब कुछ। इसलिए प्रभु कहते थे घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान जो है ना, ये जो प्रभु का ज्ञान है, ये है मानसरोवर। इसमें स्नान करना है, समझ समझ कर अपने आप को समझाना है। ये मानसरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है ना। बहिष्यत की बीवी को महारानी कहा जाता है, तो प्रभु क्या बना देते हैं? महारानी बना देते हैं। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्यत के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है ना, हर एक पर रहम पड़ता है प्रभु को, साधुओं पर भी रहम आता है प्रभु को। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं प्रभु। उद्धार होता है ज्ञान से और योग से। ज्ञान से हमें समझ मिलती है हम कौन हैं, हम किसके हैं, फिर उनके साथ हमारा योग लगता है, फिर योग से पवित्रता के सागर से योग लगता है और समझ में आता है सारा कुछ। फिर जाकर क्या करते हैं, इससे फिर हमारा उद्धार होता है, हम लिबरेट होते हैं, हम अपनी ही बुराइयों से मुक्त होते हैं, विकारों से मुक्त होते हैं, देह अभिमान से मुक्त होते हैं, समझ के साथ और प्रभु के साथ योग लगाने से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो? बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे तो सही ना। प्रभु की बातें तो खूबसूरत हैं। अब जैसे जो शिक्षाएं कल हमने ग्रहण करी प्रभु से, वो हमारे चित्त पर बैठनी चाहिए, फिर उसके अनुसार हमको अमल में लाना चाहिए, तब तो बात बने ना। प्रभु कहते लेकिन किसी की बुद्धि में बैठे भी तो। बाप को जानने से मनुष्य कैसा हो जाता है? हीरे जैसा बनते हैं। और न जानने से मनुष्य कैसे बन गए? कौड़ी मिसल, बिल्कुल पतित गंदे बन गए। अब गाइड कर रहे होते प्रभु हमको, तो हम ऐसे गंदे काम थोड़ी करते। अब शरीर के जो माता पिता के रोल में हम लोग सब आते हैं, या कोई भी जो बनता है, उनको समझ ही नहीं है, तो वो उल्टे काम खुद भी करते हैं, फिर बच्चों का भी करवा देते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। लेकिन प्रभु आते हैं तो हमको समझ देते हैं। तो प्रभु तो हमें पवित्र बनाते हैं, पतित नहीं बनाते हैं। वैसे देहधारी पतित बनाते हैं, पूरा समाज ही पतित बनाने के निमित्त है। क्योंकि अगर किसी की नहीं हो रही होती है तो उसकी बोल बोल के करवा देते हैं। इतनी जीना मुश्किल कईयों का कर देते हैं। अभी तक आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, न कुछ बोलते जाएंगे, तो आफत क्रिएट कर देता है समाज। सब यहाँ कौड़ी मिसल बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं। लेकिन जब हम बाप को जान जाते हैं, पवित्रता के सागर को जान जाते हैं, तो हम गंदे काम छोड़ देते हैं। फिर बुद्धि काम करती है, वाकई ये तो गंदे काम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब गंदा लगता है जब प्रभु आकर हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। और जब बुद्धि का ताला बंद होता है तो क्रोध भी ठीक, लोभ भी ठीक, मोह भी ठीक, अहंकार भी ठीक, सब ईर्ष्या सब ठीक एकदम। उसी के वशीभूत होकर हर कार्य करते हैं और पाप आत्मा बनते चले जाते हैं, कौड़ी मिसल हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं। आत्मा निकले सड़ा हुआ शरीर पड़ा रहता है, फटाफट उसको जलाना पड़ता है।
बिल्कुल पतित। बाप को जानने से पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो नहीं सकता। तो जो महारथी बच्चे हैं ना, वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बड़ा मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के सब मुख वंशावली हैं। मुख से ज्ञान सुनकर प्रभु को स्वीकार करते हैं और बच्चे बनते हैं। ब्रह्मा को ही 100 भुजा, कभी 1000 भुजा दिखाते हैं। ये भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो किसी की हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है ना। बहुत सारी आत्माएं जो है ना, वो प्रजापिता ब्रह्मा सुनकर, उनके मुख से सुनकर फिर बच्चे बनते हैं। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना, शिव बाबा इनको अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, इनका और फिर कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं, सूक्ष्म वतन के हैं। वो आकारी अवस्था उसमें दिखाते हैं ना। तो जो साकार में प्रजापिता ब्रह्मा है, उनको ये फरमान मिलता है कि आप ऐसा बनो, ब्रह्मा बनकर आप प्रजापिता ब्रह्मा हो अभी, फिर आप संपूर्ण ब्रह्मा बनो। फिर आप पालना के संस्कार स्थापन करो, अपने लिए सत्य की स्थापना करो। फिर उसके बाद पालना के संस्कार भी आप धारण करो। वो कैसे करेंगे? 4 अलंकारों को धारण करके करेंगे पालना के संस्कार। अनादि आदि स्मृतियों से सभी आत्माओं को अनादि आदि स्मृति करने की शंख ध्वनि करते हैं, श्रेष्ठ कर्मा करते हैं और कमल आसन पर विराजमान रहते हैं। तो इस विधि से पालना के संस्कार धारण करते हैं। फिर देही अभिमानी अवस्था शंकर भी बनना है, जहाँ पर स्मृति लब्धा और नष्ट मोह, स्मृति स्वरूप लब्धा, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं और नष्ट मोह बन जाते हैं शंकर जी। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा ऐसा बनकर फिर हम आत्माओं को भी प्रभु कहते हैं, आप भी अपना अपना ब्रह्मा बनकर अपनी स्थापना करो। पालना के संस्कार, जो दिव्य संस्कार है, वो धारण करो और शंकर बनो। हम सभी आत्माओं के लिए ये होमवर्क है। वो तो यहाँ आ न सके, जो सूक्ष्म है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो धरती पर तो नहीं आ सकते। प्रजापिता ब्रह्मा को यहाँ से बनकर वहां जाना है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा थोड़ी रचेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख के द्वारा शक्ति सेना को रचते हैं। हम सभी आत्माएं जो हैं, हम सभी आत्माओं की सेना, शक्ति सेना प्रभु रचते हैं। पहले परिचय देना है। क्या? हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो। भले कोई ज्ञान ले रहा है चाहे नहीं ले रहा है, सब ब्रह्मा की बिरादरी है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप इस सृष्टि पर, है ना, जब तक हम शरीर में हैं। फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। जब तुम ब्राह्मण हो, प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा, है ना। 16,108 33 करोड़ औलाद होगी ना, तो फिर सबको वर्षा तो मिलता होगा। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा ना। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ब्रह्मा के पास कुछ नहीं है। जो प्रॉपर्टी प्रभु देते हैं सचखंड की, वो ब्रह्मा के पास थोड़ी है। ब्रह्मा तो खुद भी लेते हैं। तो ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी शिव बाबा के पास है। ब्रह्मा वेल्थ शिव ना, ब्रह्मा के थ्रू शिव देते हैं। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। जो वर्षा है मुक्ति का, जीवन मुक्ति का, वो ब्रह्मा जी नहीं देते हैं, लेकिन ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठकर पढ़ाते हैं। हमको दादे का वर्षा मिलता है, ग्रैंडफादर का। प्रभु जी जब वर्षा देते हैं तो ग्रैंडफादर बन जाते हैं। तो हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, लेकिन बाबा कहते योग ही नहीं है, क्योंकि आत्मा समझकर प्रभु को याद नहीं करते ना, जिस्म समझकर याद करते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में प्रभु को याद करते हैं, इसलिए कनेक्शन ही नहीं है। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि बाबा समझाते तो बहुत हैं, लेकिन योग नहीं है। कायदे पर नहीं चलते हैं, तो फिर बाप क्या कर सकते हैं? जो प्रभु
कायदा बताते हैं, अगर उस कायदे पर नहीं चलते हैं तो बाप क्या कर सकते हैं? बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते हैं कि अभी जिस विधि से चल रहे हैं ना, तो इस हालत में तुम्हारा क्या मर्तबा होगा, बाबा बता सकते हैं। दिल भी हमारा गवाही देता है, ये जो चित्त, ये जो आत्मा के अंदर दिल है ना, ये गवाही देता है कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ। सर्विस मीन्स स्व परिवर्तन। श्रीमत पर मैं कहाँ तक चलता हूँ, ये दिल जो है, ये जो चित्त है ना, ये बता सकता है, गवाही देता है। श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भाव। श्रीमत कहती है मन को मेरे में लगाओ। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वो भी समझे बरोबर भारत की ताकत चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है किसी का, तो ताकत कहाँ से आए? तो सबसे शक्तिशाली जो है प्रभु, उनके साथ जितना हम योग लगाएंगे, देह के भान से परे होकर योग लगाएंगे, उतना हम में ताकत आती जाएगी। तो प्रभु कहते हैं दिल भी गवाही देता है कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ। श्रीमत पर मैं कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हो, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वो भी समझे कि बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम फिर क्या बन जाओगे? विश्व का मालिक बन जाओगे। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन न खुटे। ये प्रभु से मिल रहा जो धन है, इसको हम जितना दूसरों को देंगे ये कभी खुटेगा थोड़ी, ये तो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और हमें समझ में आता जाएगा। सर्विस करेंगे तब तो बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे, मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा के लायक बनाते हैं मन मना भव। ये रूहानी यात्रा है। मुझे याद करो, प्रभु कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। कोई और मनमना भव का अर्थ समझते ही नहीं है। पढ़ते तो बहुत हैं। बाप महामंत्र देते हैं मुझे याद करो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। अगर हम प्रभु को याद करेंगे, उनकी याद में रहेंगे, तो फिर हम विकर्मों पर जीत प्राप्त कर लेंगे। माना फिर हम कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, हम आत्माओं को होश में लाने के लिए, है ना, हम आत्माएं लिटरली बेसमझ हो जाती हैं, तो बेसमझी से होश में लाने के लिए
अच्छी अच्छी, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी बातें समझाने के लिए, अपने इतने खूबसूरत ज्ञान का पात्र बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान स्नान करना है, रोज स्नान करना है ज्ञान से ना, टाइम निकाल के करना है। प्यार से सर्विस कर, बाप के दिल तख्त पर बैठना है, प्यार से सेवा करनी है। धारण करते जाओ, सेवा करते जाओ, धारण करते जाओ, सेवा करते। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। ये समय हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है। प्रभु कहते इसमें अलबेला नहीं बनो। अलबेले वो होते ना, कर लेंगे, हो जाएगा, आज छोड़ देते हैं ना, कल कर लेंगे, अभी सो लेते हैं, थोड़ा सा दिन में पढ़ लेंगे ना, 2 बार स्नान करना है, दिन में कर लेंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात ना माया लेकर बहुत आती है। तो पुरुषार्थ के समय में हमको अलबेला बिल्कुल नहीं बनना। ये हम देख लें कि जो समय होता है ना मॉर्निंग का, बस वही अच्छा वाला होता है, कर लेते हैं। उसमें आलस कर लिया, दिन भर में आप ढूंढते रहेंगे, वो समय नहीं मिलेगा। और फिर वायुमंडल भी डिस्टर्ब्ड वाला होता है ना, चारों तरफ आत्माएं जाग जाती हैं। जो आत्माएं चित्त से डिस्टर्ब्ड हैं, वो सारी आत्माओं का मिलकर जो वायुमंडल में प्रभाव होता है ना, वो हमको उस विधि से पढ़ने नहीं देता जिस विधि से हम सुबह सुबह पढ़ लेते हैं। तो अलबेला बिल्कुल नहीं बनना है। बाप की पलकों पर बैठकर कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है। वरना इतना अच्छा बन जाना है कि भगवान हमें अपने साथ लेकर जाए। बाप के पलकों पर बैठ जाना मतलब प्रभु के साथ रहना। बस बाप की पलकों पर बैठ इस कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। उनका कहना मानते रहो, उनके दिल तख्त पर विराजमान रहो और पार करते चलो। तो उसको कहेंगे बाप की पलकों पर बैठना, उनका कहना मानते जाना और मानते मानते कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना। इसलिए अपना सब कुछ प्रभु कहते हैं ट्रांसफर कर दो। अपना सब कुछ जो भी है प्रभु कहते हैं ट्रांसफर कर दो। मेरा कुछ नहीं ना, क्योंकि ये जो मेरा है ये हमको मैला बनाता है। तो मेरे को छोड़ दो, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो प्रभु कहते हैं अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, फिर वो मैलापन खत्म हो जाएगा, मैल चढ़ेगी नहीं, क्योंकि फिर हम सबको प्रभु की अमानत समझेंगे। तो प्रभु की अमानत समझेंगे, अपनापन नहीं समझेंगे, अधिकार जमाएंगे नहीं, उल्टा काम करेंगे नहीं। तो बुद्धि से सब कुछ प्रभु के हवाले कर देना है। वैसे भी वो छिन जाएगा, तो क्यों न पहले ही प्रभु को सौंप दें। वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी के द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। लैंग्वेज देखो ना, प्रभु की लैंग्वेज है ना। लोग यकीन नहीं करते कि प्रभु आए हैं कि नहीं आए हैं, है ना। गुलजार दादी तो कोई ज्यादा 9 वर्ष की आयु में आई हुई आत्मा थोड़ी जिस्मानी पढ़ाई पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ी है, लेकिन लैंग्वेज देखो, ये है ही प्रभु की बोली। क्या कह रहे हैं भगवान? वरदान देखो, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी के द्वारा, वरना अपने जीवन में वो जो 36 गुण बाबा बताते हैं दिव्यता के, बाबा कहते वो जो फूल हैं दिव्य गुणों के, उसको धारण कर लो तो क्या बन जाएगा? दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी बन जाएगा हमारा जीवन। इसमें कुछ बैड होगा ही नहीं, इसमें सारे डिवाइन वर्च्यूज होंगे। तो सारे के सारे डिवाइन वर्च्यूज जो हैं, जब वो मेरे जीवन में आ जाएंगे तो मेरा जीवन क्या बन जाएगा? मेरा जीवन फूलों की फुलवाड़ी बन जाएगा। और जब ये फूलों की फुलवाड़ी बन जाएगा तो जीवन में क्या होगा? खुशहाली। कि सबके प्रति
दिव्य गुणों का व्यवहार जब जाएगा तो आत्माएं खुश, आत्माएं संतुष्ट, उनकी तरफ से खुशी और संतुष्टता की जो वाइब्स आएंगे वो जीवन को बिल्कुल खुशहाल बना देंगे। तो खुशहाली का अनुभव करने वाले फिर हम क्या बन जाएंगे? एवर हैप्पी, सदा खुश। प्रभु कहते हैं सदा खुशहाल अर्थात भरपूर, अर्थात संपन्न, किसी से कुछ नहीं चाहिए। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। पहले प्रभु कहते हैं कांटों के जंगल में हमारा जीवन था, हम विकारों को यूज कर रहे हैं, हम अवगुणों को यूज कर रहे हैं, हम रावण राज्य की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो कांटों के जंगल में थे, हमारा जीवन कांटों का जंगल था। अभी फूलों की खुशहाली में हम आ गए प्रभु से समझ मिलने के बाद। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी जो है वो लगी हुई है। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। हम जितना इसको यूज करेंगे उतना हमारे जीवन से दूसरों को खुशबू आएगी, हमारे संपर्क से वो दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे अंदर डिवाइन वर्च्यूज आ जाएंगे ना तो बदबू नहीं आएगी पसीने की, शरीरों की बदबू नहीं आएगी। ये दिव्यता हमारे अंदर से समाप्त हो गई है, इसलिए आज कहीं चले जाओ तो कैसे कैसे जैसा जैसा खान पान है वैसे वैसे शरीरों से बदबू आती है। ना, खास तौर पे गर्मियों के दिनों में जीते जी मर जाए कोई मेट्रो के अंदर अगर पीछे वाले डब्बों में घुस जाए तो आगे तो चलो फीमेल्स वाला है ना, वो फिर भी टॉलरेबल है, वो उसमें नहीं आती वैसे वाली स्मेल। पीछे खड़े हो जाओ, जीते जी मर जाए इंसान। इतनी पैक टू कैपेसिटी, ऊपर ऊपर चढ़े, पसीने की बदबू इतनी ज्यादा। फिर लोग आजकल खाते भी है ना, वो गुटके वगैरह खाते हैं। दिव्य गुणों की समाप्ति हो गई है ना, इसीलिए आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर खाती पीती है। फिर वो क्या हो जाता है? शरीर सड़ जाते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि सदा अगर हमारे जीवन में दिव्य गुण होंगे ना, हम उसको यूज करते होंगे, तो जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा, अगर ये नेचुरल है मेरे अंदर तब, तो फिर जो भी हमारे संपर्क में आएगा उसे फिर दिव्य गुणों के जो फूल है ना, जो प्रभु सिखाते हैं खुशबूदार क्वालिटीज, उसकी खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके वो बड़े खुश होंगे। क्योंकि अगर हमारे जीवन में दिव्यता है तो हम खुश रहेंगे और वो खुशहाली की खुशबू जो है वो दूसरों को भी जरूर आएगी। ये कोई बनावटीपन नहीं है, ये जेन्युइन अगर हमारे अंदर होगा, जब हम धारण कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों को आएगी खुशबू। और खुशहाली देखकर हम खुश भी रहेंगे ना, क्योंकि जब हम दिव्यता का व्यवहार सभी आत्माओं के साथ करेंगे तो हम आत्माओं को खुश करेंगे। जब हम दूसरों को खुश करेंगे तो हमारी खुशहाली बढ़ती चली जाएगी। शक्ति का अनुभव करेंगे, खुशी का, शक्ति का, क्योंकि दिव्यता हमें शक्तिशाली बनाती है और आसुरीपन हमें शक्तिहीन बनाता है। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। आत्माएं जब प्रभु की श्रीमत पर चलकर
अपने जीवन को दिव्यता से श्रृंगारती हैं तो औरों को सुख देती हैं, खुशियां देती हैं। फिर उनके अपने जीवन के सुख और खुशियां बढ़ती चली जाती हैं और वो फिर सदा एवर हैप्पी बन जाते हैं। दूसरों को दिव्यता का सुख जो आत्माएं ढूंढती हैं ना, वो दिव्यता का सुख उनको देती हैं। इस विधि से ये वरदान को फलीभूत करना है, दिव्यता को धारण करना। प्रभु कहते जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगा दो। जब ये लग जाएगी तो हमारे जीवन में खुशहाली होगी। जब हमारे जीवन में खुशहाली होगी तो दूसरों को अनुभव जरूर होगी, दूसरों को भी खुशी मिलेगी, दूसरों को भी शक्ति, फिर उधर से मिलेगी तो उधर से और ब्लेसिंग्स मिलेंगी, प्लस प्रभु की ब्लेसिंग्स। तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? एवर हैप्पी। ये संस्कार यहाँ से बनाकर फिर हमें लेकर जाने हैं। एवर हेल्थी, एवर वेल्थी, एवर हैप्पी। स्लोगन: मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। कल पढ़ा था ना, माया के बुदबुदे, बबल्स। बाबा के बच्चे भी खुशी खुशी खेलते हैं बबल्स के साथ, और यहाँ भगवान के बच्चे भगवान मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। तो फिर बाबा कहते हैं यहाँ के बच्चे ये माया के बबल से डरते हैं, लेकिन प्रभु समझ दे रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान उसको बोलते हैं जो माया के जो बबल्स है ना, माया कुछ भी करे वो मेरे को बबल्स की तरह अनुभव होने चाहिए कि अभी निकले अभी खत्म हो जाएंगे। तो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय प्रभु कहते हैं उनसे खेलो, उनसे खेलो। उनसे खेलो मतलब उसके प्रभाव में मत आओ। वो कर रही है ना अपनी हरकतें, उसको करने दो। आप अचल अडोल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने आप बबल्स खत्म हो जाएंगे, माया फिर कुछ सरेंडर हो जाएगी। जब हम माया को यूज नहीं करेंगे तो माया सरेंडर हो जाती है। ऐसे मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ जी का धन्यवाद जिनके माध्यम से प्रभु इतनी खूबसूरत शिक्षाएं देते हैं। जगदम्बा माँ का धन्यवाद जो हाँ जी कहकर हम आत्माओं को भी सिखाती हैं कि हाँ जी कहकर बस करते चले जाओ तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। तो मातेश्वरी जी का भी धन्यवाद। दादियाँ फॉलो फादर करके ब्रह्मा बाप समान बनती हैं, उनका धन्यवाद, वो भी हमारे लिए लेसन्स हैं। एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं जो कृष्णपुरी स्थापन करके बैठी हुई हैं, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद जो हमारी पालना रोज करते हैं, उनका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की सभी आत्माओं के प्रति धन्यवाद। उनके लिए अच्छा सोचते 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 हम भी विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे, अच्छाइयां आ जाएंगी हमारे अंदर भी। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वाली आत्माओं का धन्यवाद। अन्य आत्माएं जो हमारे न जाने इनडायरेक्टली कितना न कितना हम लोग के लिए रात रात भर जगती होंगी, कितनी मेहनत करती होंगी, कितनी गंदगी में उतरती होंगी, सभी आत्माओं का धन्यवाद। और सभी के लिए यही दुआएं, सबको प्रभु का परिचय मिले, सब प्रभु से जुड़े, सब प्रभु से आनंदित हों, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए मुरली संपन्न करते हैं। ओम शांति।